बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे 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 जय राधे श्री राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे 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 बरसाने में कुंज गलिन में बंसी वत में निर्जीवन में नंद गांव में ब्रह्मांचल में केशी घाट में त्रिपुरा में गोवर्धन में राधा कुल में श्यामा कुल में प्रेम सरोवर में सागर कुल भांगे वन में गोकुल गांव में कान वन में यमुना तट पे यमुना तट में तालावर में सिंधुदन वन में जावत में अगरवल फल में अगरवल फल में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 जय राधे श्री राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे श्री राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे 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 हरि बोल 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 निता गौर हरि बोल निता गौर हरि बोल हरि बोल गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। वृंदावन धाम की राधा गोविंद जी की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Can I have water? महामंत्र गावाने कशा पच्चे पेलू करायचे Good. अम्मा मंदिर में करे चल Okay. Can I have water? Can I have water? Dude, I want water.
तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदर्शन आदार्य माधुर्य गुणैश्युद्धं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम लोग आज ये सत्संग कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की सुंदर लीला स्थलियों का हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और सभी हमारे रूपानुका गुरुवर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और यहाँ पे जितने भी उपस्थित भक्त हैं उन सबको मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो हम लोग ललित प्रभु और भूमिका जी के बहुत आभारी हैं कि आज उन्होंने इतने सुंदर सत्संग का आयोजन करा कार्तिक के बहुत ही पावन महीने में। आप सभी लोग जानते हैं कार्तिक का महीना भक्ति के लिए विशेष करके बहुत ही महिमाजनक है। और उसमें भी ये जो लास्ट के 5 दिन हैं एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, इसको भीष्म पंचक कहते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी इन्हीं 5 दिनों पर बाणों की शैया पर लेट करके भी उन्होंने उपवास किया और अपने मन को एकाग्र करके श्री कृष्ण में लगा दिया। और इसके बाद उन्होंने अपने प्राण छोड़े और इस संसार को छोड़ करके भगवत धाम को गए। आप बच्चे लोग हिंदी समझते हैं? You all understand Hindi? So I can speak a little bit in English also in between. You all understand Hindi? That's good. तो ये महीना भक्ति के लिए बहुत ही श्रेयस्कर है। और वास्तव में तो जिस समय भी हम लोग बैठ करके भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला की चर्चा करें तो भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण नारद जी को कहते हैं, ना अहम वसामी वैकुंठे ना योगी नाम हृदय शिवा, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ ना ही योगियों के हृदय में। तो फिर भैया आप कहाँ पे निवास करते हैं?
यत्र तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्तः, कि मैं वहां पर निवास करता हूं जहां मेरे भक्त लोग मेरा गुणगान करते हैं। गीता में भी चतुर्श्लोकी गीता में भगवान कहते हैं मत चित्ता मत गत प्राणः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि मेरे भक्त जो हैं वो बैठ करके मेरी कथा और नामों का श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो हम लोग जो तीर्थ स्थान जाते हैं, तीर्थों का भी तभी महात्म्य है जब वहां जाकर के हम साधुओं का संग करें। तीर्थों की महिमा वास्तव में वहां पे कुछ पवित्र नदियां हैं, उसकी भी महिमा है, और मंदिर हैं, उसकी भी महिमा है। लेकिन भागवत में वर्णन है कि वास्तव में तीर्थों की महिमा किनसे है? वहां पे जो निवास करने वाले साधु हैं, उनसे जाकर के हम लोग वहां की महिमा का श्रवण करें। तो हम लोग इस महीने में सब तीर्थों का जो सम्राट है ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में भक्त लोग जाते हैं और भगवान की अनेकानेक लीला स्थलियों पर जाकर के भक्तों के साथ बैठ करके वहां पे कीर्तन करते हैं और भगवान की लीलाओं के विषय में श्रवण करते हैं। हम आज आपको ऐसे ही कुछ स्थानों पर लेकर के जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखो ये समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान है कौन और कृष्ण है कौन। सभी हम लोग आप लोग भारत से हैं, तो सभी का विश्वास है भगवान में, श्री राम में, श्री कृष्ण में, सभी लोग विश्वास रखते हैं। लेकिन इस बात को समझना कि वास्तव में भगवान अर्थात जो नित्य हैं, ऐसा नहीं कि वे केवल कोई महापुरुष थे, आज से 5000 वर्ष पहले आए और अब नहीं है। और कईयों का ऐसा विचार है कि वह निर्गुण निराकार है, कोई ब्रह्म ज्योति है जो आकार लेकर के इस जगत में आती है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वे कोई अनित्य नहीं है। अभी यदि अनित्य होते, यदि उनकी स्थिति सदैव नहीं होती, तो हम लोग हमेशा उनके विषय में चर्चा नहीं करते। हर वर्ष हम लोग रामनवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, इसलिए क्योंकि वे नित्य हैं। ब्रह्मा जी वे ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चित् आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंदः सर्व कारण कारण, कि कृष्ण जो हैं वो परम ईश्वर हैं, सभी कारणों के आदि कारण हैं। हमारे कारण हमारे माता पिता, उनके कारण उनके माता पिता, यदि ऐसे करते 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 हम चलें फिर ब्रह्मा जी तक पहुंच जाए, तो ब्रह्मा जी के भी कौन कारण हैं? वे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी कहां से उत्पन्न हुए? वे कमल पे उत्पन्न हुए, जो कहां से निकला? गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ से, नाभि से निकला था। तो इसलिए उनको कहा, वे किसके, उनके पिता कौन हुए? गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के पिता कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु कौन है? वो जो कारणोदक समुद्र में लेटे हैं, और जब वो अपना श्वास छोड़ते हैं, तो जैसे पानी के अंदर आप श्वास छोड़ें तो बहुत बुदबुदे बनते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से जब महाविष्णु अपना श्वास छोड़ते हैं तो अलग अलग ब्रह्मांड बनते हैं। हम उसमें से एक ब्रह्मांड में है ना? आप लोगों ने आजकल तो साइंटिस्ट भी कहते हैं मल्टीवर्स। अभी पिछले हफ्ते ही एक न्यूज थी, तो एक फेमस साइंटिस्ट वो कह रहे हैं अब तो बहुत एविडेंस है क्वांटम फिजिक्स के आधार पे कि दूसरे भी यूनिवर्सेस हैं, केवल एक यूनिवर्स नहीं है जिसको हम देखते हैं। यही यूनिवर्स इतना विशाल है कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ब्रह्मांड जिसमें हम लोग हैं। तो जब भगवान महाविष्णु अपना श्वास छोड़ते हैं तो इस प्रकार के अनंत कोटि ब्रह्मांड उनका सृजन होता है, वो बन जाते हैं। जब वो श्वास लेते हैं, अंदर खींचते हैं, तो सबके सब ब्रह्मांड उनके अंदर पुनः वापस चले जाते हैं। और वो उनकी एक श्वास पता है कितनी लंबी है? अरबों खरबों वर्ष लंबी। अभी उसकी चर्चा करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। ब्रह्मा जी का जो आयु 100 वर्ष के लिए ब्रह्मा जीते हैं, उनकी आयु कितनी लंबी है? तो उतनी देर के लिए एक ब्रह्मांड रहता है। तो जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनके पिता हुए महाविष्णु। अब महाविष्णु कहां से निकले? तो वो निकले महासंकर्षण से। महासंकर्षण कहां से निकले? तो एक चतुर्व्यूह है, वहां से उनका प्राकट्य हुआ। तो ऐसे करते करते जाएं तो वे कहां से निकले? भगवान बलदेव से। बलदेव, ये सारा भागवतम और शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन है। मैं जो भी कहूंगा
वो मैं अपने से नहीं कह रहा, इस सब का प्रमाण हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में है। पद्म पुराण, श्रीमद् भागवतम, स्कंद पुराण, अनेक पुराणों में इन सब का बहुत विस्तृत, बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। तो वे बलदेव जी कहां से निकले? वे कृष्ण, तो कृष्ण से प्रकट होते हैं बलदेव जी। यहाँ पे उनकी लीला में भी उनके बड़े भाई दाऊ जी भी उनको कहते हैं। तो ये जो कृष्ण हैं, उनको ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वे स्वयं भगवान हैं, वे आदि पुरुष हैं, उनका और कोई कारण नहीं है। तो ये ईश्वर जो सबके, गीता में भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझसे ही प्रकट हुआ है, मैं ही सब चीजों को बनाने वाला हूं। तो ये कृष्ण हैं जिनके स्थान वृंदावन में हम जा रहे हैं। और वो ब्रजमंडल क्या है? वो भी कोई साधारण स्थान नहीं है। भगवान का जो दिव्य धाम है, भगवान का दिव्य धाम जो है, उसी का एक रूप, उसी का एक अंश इस जगत में आकर के ये ब्रज धाम बनता है। 84 कोट। देखने में तो ऐसा लगता है कि दिल्ली से आप ड्राइव करो और 2.5 घंटे में आप वृंदावन पहुंच जाओगे, लेकिन वो वृंदावन देखने में भारत का उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगता है, लेकिन है नहीं। देखो, इसका भी प्रमाण है। भगवान के धाम को चिंतामणि धाम कहते हैं। चिंतामणि, वो उसका भी वर्णन ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कर रहे हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मशु, इतना सुंदर उन्होंने भगवान के धाम का वर्णन किया है। तो वही धाम ये वृंदावन है। अब आप कहेंगे हम तो वहां जाते हैं तो वहां पे गंदी नालियां नजर आती हैं, जगह जगह मिट्टी नजर आती है ना, बंदर हैं, सुअर हैं। आप कैसे कहते हो कि वो चिंतामणि? उससे तो हमारा साइप्रस तो ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सड़कें हैं, है ना, कितने सुंदर पेड़ हैं, बड़े अच्छे अच्छे पूल्स हैं यहाँ पे। हमें तो साइप्रस ज्यादा अच्छा लगता है ना कि नहीं? सच्ची बोलो, है ना? बस सच है तो है, हाँ, है ना। अब वृंदावन जाओगे तो ऐसा तो नहीं लगता वो, है ना। वहाँ यहाँ पर इतनी सुंदर फैसिलिटीज हैं, छोटी छोटी गलियां हैं जिनको कुंज गलियां कहते हैं, है ना। अब देखो, अकबर एक बार वहां आया, ये सत्य घटना है। वहां के जो गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनकी महिमा सुन करके उनको मिलने के लिए एक बार अकबर गुप्त वेश से आया, और आकर के उसने जब उनसे सुना तत्व सिद्धांत तो बहुत ही प्रभावित हुआ, और उनको कहा कि मैं आपकी गोस्वामी जी, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप बताइए। अब ये जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग वहां पे बिल्कुल ही एक तरह से पूर्ण विरक्त अवस्था में रहते थे। कोई उनका रहने का निश्चित स्थान भी नहीं, अलग अलग पेड़ों के नीचे रहते। और ये 500 साल पहले की घटना है, 500 साढ़े 500 साल पहले इन लोगों ने आकर के, अभी सानवी जो भजन गा रही थी उसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबके नाम थे। इन्हीं लोगों ने आकर के 500 साल पहले वृंदावन की जो स्थलियां, जो सब समय के काल के प्रभाव से ढक गई थी, लुप्त हो गई थी, उनको आकर के पुनः स्थापित किया। भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन, जिनका नाम था बद्रनाथ, तो उन्होंने आकर के, इसका भी स्कंद पुराण में बहुत डिटेल्ड वर्णन है। शांडिल्य मुनि के पास आए, वहां पे बद्रनाथ और उनके साथ द्वारका की महिषियां भी आई थी। तो उन शांडिल्य ऋषि ने उनको फिर वृंदावन की महिमा सुनाई। स्कंद पुराण में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। तो फिर समय उन्होंने आकर के कई यहाँ पे मंदिरों की स्थापना करी, कई कुंडों की स्थापना करी, और फिर समय के प्रभाव से सब कुछ लुप्त हो गया। और ये जब गोस्वामी आए तो उन्होंने पुनः वृंदावन की इन सब स्थलियों को स्थापित करा। तो अकबर आए तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उस समय भी जो वृंदावन था, पूरा ब्रजमंडल, वहां पे आज तो जाए तो आपको बड़े सुंदर सुंदर मंदिर नजर आएंगे, बहुत सुंदर वहां पे धर्मशालाएं, तो होटल्स और बहुत फैसिलिटीज हैं। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि आप, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हम लोग तो विरक्त हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो अकबर ने कहा कि नहीं, आप कुछ तो मुझे सेवा दीजिए, बहुत उनसे प्रार्थना करें। तो ठीक है, वो उनको वहां पे लेके गए। वहां पे अगर आप जाएं, वृंदावन में केशी घाट करके स्थान है। तो घाट जो है, घाट में कुछ सीढ़ियां होती हैं जमुना जी में उतरने के लिए। तो उनको वहां लेकर के गए और बोले कि वहां पे एक घाट की जो एक सीढ़ी थी, उसका साइड का टुकड़ा टूटा हुआ था।
तो उन्होंने अकबर को कहा कि अगर आप चाहते हो तो ये जो सीढ़ी टूटी है इसकी मरम्मत करा दो। अब अकबर अपना सिर खुजलाने लगा कि मैं तो बादशाह हूँ, पूरे उस समय इंडिया जो था इससे भी बहुत बड़ा था, है ना, ये अफगानिस्तान सब इंडिया के अंदर थे, इतने बड़े देश का मैं सम्राट, और मुझे वो क्या कह रहे हैं कि एक सीढ़ी के कोने को आप ठीक करवा दें। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप कुछ और, ये तो मैं एकदम करा दूं, आप कुछ और सेवा दीजिए। उनका नहीं, इसी को कराना है। अच्छा, आप तुमने ठीक तरह से देख लिया ना कि जिस चीज को तुमने ठीक कराना है, फिर कल को जो सामग्री लेके आओगे, ईंट पत्थर लेके आए तो ठीक नहीं होगा, है ना। नहीं मैंने देख लिया। अच्छा देखो, तो आया, उसको देख रहा था, तो उन्होंने अपना हाथ जो था उसके सिर पे रखा। जैसे ही अपना हाथ उसके सिर पे रखा तो उसने एक दूसरा ही दृश्य देखा। फिर वहां पे उसको वो जो सीढ़ियां नजर आई वो ऐसे मणियों से बनी हुई थी कि वो देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसी मणियां तो मैंने कभी अपने जीवन में देखी ही नहीं। और एक मणि, उसमें इतने ऐसे मणियां लगी हुई थी, तो उसने सोचा कि एक इस छोटे से हिस्से को मरम्मत करने के लिए मुझे 4-5 मणियां चाहिए होंगी। 4-5 मणियां तो बहुत दूर की बात, अगर मैं अपना सारा साम्राज्य भी बेच दूं तो एक भी मणि ऐसी नहीं मैं खरीद सकता, क्योंकि ये तो दिव्य मणियां हैं, इसकी तो कोई मूल्य नहीं है। तो ये ब्रज है चिंतामणि धाम। और वास्तव में आज भी जो वहां पे साधु संत रहते हैं वो ब्रज की महिमा को समझते हैं। और ब्रज की महिमा ये नहीं है कि वहां पे ये चिंतामणि है, ये तो दिव्य है ही, लेकिन वहां की महिमा ये है कि जो वहां पे कृष्ण भक्ति का जो रस है, कृष्ण भक्ति का जो रस है उसका मूल्य कुछ है ही नहीं, वह अमूल्य है। उसी के कारण से ऐसे लोग वहां पर आकर्षित होकर के आज भी रह रहे हैं। आप आज भी जाएंगे ना ब्रज में, तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो सब कुछ छोड़ करके आ गए हैं ब्रज में, और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, करोड़पति। ऐसे ऐसे आज भी आपको वहां मिलेंगे, करोड़पति, लेकिन सब संपत्ति को त्याग करके वृंदावन में और आकर के उन्होंने यह प्रण कर लिया है कि ब्रज को छोड़ के हम कभी यहाँ से एक पद भी नहीं आगे निकालेंगे। अभी उसी दिन मैं एक YouTube पे देखा एक व्यक्ति की जो किसी करोड़पति के पुत्र थे, और इस प्रकार से आगे क्यों, क्योंकि वहां की रस की महिमा का ही कुछ ऐसा आकर्षण है। अभी जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के विषय में भी इस कीर्तन में देख रहे थे, ये भी कोई साधारण नहीं थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब ये लोग बंगाल में थे, और वहां के बादशाह के पास, बहुत लंबी कथा है उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उस समय उनकी मंथली सैलरी, देखो आज किसी की मंथली सैलरी $1 मिलियन भी तो आप कहोगे बहुत अमीर व्यक्ति है। उनकी मंथली सैलरी उसमें 10,000 सोने के अशरफियां, गोल्डन कॉइन्स, 10,000 गोल्डन कॉइन्स उनकी मंथली सैलरी। तो आप इमेजिन करा सकते हो कि गोल्ड का क्या भाव है, गोल्ड का क्या भाव है। कोई नहीं ट्रैक कर रहा, गोल्ड का त्याग दिया मोह, वही अच्छा है वास्तव में। अभी तो त्याग ही दें तो आदमियों के लिए तो बहुत अच्छा है कि सारी लेडीज त्याग दें गोल्ड का मोह। तो इस समय जैसे गोल्ड पहुंच गया, तो उस समय भी बहुत वैल्यू थी, तो 10,000 गोल्ड कॉइन्स, लेकिन सब कुछ छोड़ के यही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आकर के ब्रज में इन लोगों ने वास किया, और क्या सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना करी। तो हम अपने जीवन में यदि ब्रज की महिमा को समझ जाए और कृष्ण भक्ति की क्या महिमा है, तो हमारा जीवन भी उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो हम क्यों ब्रजमंडल में जा रहे हैं, क्यों आपको ये परिक्रमा में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की भक्ति जो है उसकी रस की महिमा को, ब्रज की महिमा को हम भी कुछ समझें। और हमारे गुरुदेव कहते थे वो कितने वर्ष, 60 वर्ष, 60 years, वो हजारों भक्तों को पूरा महीना, हम तो यहाँ पे आपको बड़े आराम से बैठे हैं, हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे ना, लेकिन वो लोग पूरा महीना एक एक स्थान पे जाते थे, वहां रहते, वहां पे कथा करते और श्रवण करते, इसीलिए क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि तुम लोगों के हृदय में ये लोभ उत्पन्न हो, ये लोभ उत्पन्न हो। अभी हम लोगों के हृदय में केवल संसार को पाने का लोभ है ना, और वो लोभ हम अनंत कोटि जन्मों से हमारे हृदय में है, अनंत कोटि जन्मों से। ये पहला जन्म तो हमारा हुआ नहीं,
पिछले जन्मों में भी हमने कई कई शरीर पाए, कई कई हम लोगों ने धन कमाया, कई परिवार थे, लेकिन वो लोभ ऐसा है कि वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन एक स्थिति पर आकर के जब हमारे हृदय में ये भाव आता है कि इससे परे भी क्या कुछ और है, मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं मिली, अर्थात इसके परे भी कुछ और है, तब भगवान हमारे पास आना प्रारंभ करते हैं। तो हमारे हृदय में भी इन सब लीला स्थलियों के प्रति लोभ उत्पन्न हो, जिससे हम भी एक समय कृष्ण के धाम में जाने की इच्छा करें, है ना। अमेरिका आने की इच्छा करें तो अमेरिका पहुंच गए। अब तो कई लोग कहते हैं कि अमेरिका को छोड़ो, लेकिन कई लोग इच्छा करी तो इसलिए अमेरिका पहुंच गए। तो इसी प्रकार से यदि इच्छा करेंगे तो भगवत धाम भी जा सकते हैं। गीता में भगवान कहते हैं यत् गत्वा नाम निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान का एक नित्य धाम है जहां के वास्तव में हम वासी हैं। यहाँ तो हम लोग वास्तव में रेफ्यूजीज बन करके बैठे हैं, ये वास्तव में हमारा घर नहीं है। अगर घर होता तो हम हमेशा इसी शरीर में इन्हीं घरों में रहते, है ना, लेकिन नहीं रह सकते क्योंकि वास्तव में ये हमारा स्थान नहीं है। तो भगवान का जो धाम है वहां जाएं, तो इसीलिए इसी भाव से हम लोग ये परिक्रमा करेंगे। क्यों? कृष्ण जो परम भगवान है उनका ये चिंतामणि धाम है, और इन लीलाओं का श्रवण करके उनके प्रति हमारे हृदय में भी कुछ भाव और लोभ उत्पन्न हो। तो आज हम आपको सबसे पहले लेके जाएंगे, एक स्थान है तालवन। किसी को मुझे समय बताना पड़ेगा क्योंकि ना तो इस पे टाइम आ रहा है और 7:15 8:15। अब देखो आज ऐसा कुछ भगवान ने अरेंजमेंट करा। वैसे तो वीकडेज में सत्संग करना संभव नहीं है क्योंकि सबका काम होता है, और वीकडे में भी आप इतने लोग आए हैं तो इसके लिए आपका बहुत आभारी हैं। और ये ललित जी और भूमिका जी का प्रेम है आप सबके लिए कि उसके खिंच करके आप लोग सब आए। और इन्होंने बताया कि कल और परसों इलेक्शन के कारण छुट्टी है, तो इलेक्शन का क्या रिजल्ट निकलेगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक हम लोगों को सबको लाभ हो गया कि हम लोग आज सत्संग कर रहे हैं क्योंकि बच्चों की कल छुट्टी है। लेकिन फिर भी हम समय का ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले तालवन चलते हैं। ब्रज मंडल में 12 वन है, 12 फॉरेस्ट, तो उनमें से एक वन है जिसका नाम है तालवन। इन सभी वनों में अलग अलग लीलाएं हैं। भगवान कृष्ण अपने गैयाओं के साथ गोचारण के लिए जाते थे, और साथ ही साथ में उनके अलग अलग सखाओं गोपियों के साथ अनेकानेक लीलाएं हैं। तो तालवन में कृष्ण गए। ये तालवन जो है यहाँ पे ताल के फल थे, ताल का फल है। ये देखो एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप में से किसी ने कभी खाया? बहुत ही मीठा फल होता है ताल का। तो ये ताल का फल है, और यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ थे। अभी कुछ समय पहले तक भी यहाँ पे काफी पेड़ थे इस प्रकार के। अब धीरे धीरे लोगों ने सब जगह कंस्ट्रक्शन करी, सब जगह ये पेड़ काट दिए। आज से 40 साल पहले जब हम लोग वृंदावन गए तो वृंदावन में भी बहुत सुंदर सुंदर कुंज थे, सब जगह हरियाली थी। अब तो सब जगह बिल्डिंग्स बन गई। तो यहाँ पे ताल के पेड़ थे और वहां पे बहुत ही सुंदर ये फल थे। लेकिन कंस का एक सेवक था, उसका नाम था धेनुकासुर। वो असुर था, और धेनु कहते हैं, धेनुक कहते हैं गधे को, संस्कृत में उसको धेनुक कहते हैं। तो गधे के रूप में वो यहाँ रह करके इस वन की रक्षा करता था, और इस कारण से वहां कोई भी आकर के इन फलों को प्राप्त नहीं कर सकता था। तो जब कृष्ण एक बार गोचारण करते हुए आए तो उनके सखाओं ने कहा कि कृष्ण बहुत भूख लग रही है, क्या खाएं? तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर ताल के फल हैं, तो इनको ही खाते हैं। तो उन्होंने देखो कृष्ण पेड़ को झकझोर रहे हैं, साथ में बलदेव जी भी, ये बलदेव जी हैं, तो वो तो बल के देवता हैं। और उन्होंने जैसे पेड़ों को झकझोरा, ये सब के सब फल टूट करके नीचे गिरने लगे और सब सखा उनको खाने लगे। अब ये देख करके वो जो धेनुकासुर था वो बहुत ही क्रोधित हुआ। उसको पता चला कि कुछ बच्चे आकर के सारे फल खा रहे हैं। तो धेनुकासुर अपने और जो उसके बाकी असुर थे वो भी इसी रूप में थे, वे सब आए भागे
और आकर के उन्होंने आक्रमण करा। तो इस समय यहाँ पे देखिए धेनुकासुर ने आकर के आक्रमण करा और वहां आकर के बलदेव जी ने, तो कृष्ण लीला में अधिकतर असुरों को तो भगवान कृष्ण ने मारा, लेकिन ये धेनुकासुर और प्रलंबासुर, ये 2-3 असुर थे जहां पे भगवान बलदेव ने उनको मारा। तो उन लोगों ने उन असुरों के साथ युद्ध करा और फिर भगवान बलदेव ने आखिर में धेनुकासुर को, देखो पिछली टांगों से उसको पकड़ करके ऐसे जोर से घुमाया, वो घुमा करके उसको जोर से फेंका और ताल के पेड़ के ऊपर जाकर के वो फंस गया और फिर वहां से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। और बाकी भी जितने वहां पे जो असुर थे एक एक करके उन्होंने सबको मार दिया। अब ये जो धेनुकासुर है, यहाँ पे आप जाएंगे, देखो यहाँ पे आज वहां पे बहुत सुंदर एक कुंड भी है। पूरे ब्रजमंडल में अनेकानेक कुंड हैं, तो यहाँ पे कुंड है और यहाँ पे एक सुंदर मंदिर भी है जहाँ पे इसको बलदेव जी का मंदिर है। और यहाँ पे बीच में जो है भगवान बलदेव हैं, बलभद्र मंदिर है, और उनके राइट हैंड साइड पे भगवान कृष्ण। थोड़ा सा रेजोल्यूशन के कारण आपको इतना क्लियरली पिक्चर्स नहीं नजर आ रही होंगी। राइट हैंड साइड पे भगवान कृष्ण है और लेफ्ट हैंड साइड पे बलदेव जी की जो पत्नी थी उनका नाम था रेवती, तो रेवती जी हैं। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे मंदिर है। अब देखो उन्होंने इस धेनुकासुर को मारा। ये धेनुकासुर असुर है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सिंबलिज्म भी है। हमारे एक आचार्य हुए जिनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया कि कृष्ण लीला में जितने भी असुर आए उन सब असुरों का कुछ ना कुछ सिंबलिज्म है। ये सब कथाएं रियल में हुई, वास्तव में ये सब लीलाएं हुई, लेकिन भगवान की हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ शिक्षा भी है। हर लीला के पीछे कुछ शिक्षा है। तो यहाँ पे क्या शिक्षा है वो बता रहे हैं कि असुर क्या है। असुर का अर्थ है कि जो हमारे हृदय में आसुरिक वृत्तियां हैं, द डिमोनिक नेचर। वास्तव में असुर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लंबे लंबे दांत हैं या लंबे लंबे नाखून हैं, जिसके सिर पे सींग लगे हुए हैं, ऐसा कॉमिक बुक्स में दिखाया जाता है। लेकिन यदि आप शास्त्र भी पढ़ें तो वहां पे कहीं पे भी ऐसा अधिक वर्णन नहीं है कि रावण के कोई लंबे दांत थे या कुछ ऐसा था। वो देखने में सारा मनुष्य ही लगते थे, लेकिन उनकी जो मेंटालिटी थी, जो उनकी नेचर थी, वो क्या थी? डिमोनिक, आसुरिक। तो आसुरिक वृत्ति क्या है? आसुरिक वृत्ति है कि भगवान को नहीं मानना और अपने को ही ईश्वर समझना, और उसके साथ नाना प्रकार के जो और हमारे अंदर पाप या अनर्थ हैं। इसमें से एक अनर्थ यहाँ पे धेनुकासुर के विषय में है। धेनुकासुर अर्थात गधा। गधा क्या होता है? गधा हम कहते हैं कि जो व्यक्ति कोई बेवकूफ हो, है ना, बच्चा पढ़ता नहीं तो गधा कहीं का, है ना, जो किसी बात को समझता नहीं। कभी आपके पेरेंट्स ने कभी बोला गधा कहीं का? ये बहुत सत्य बोलते हैं सत्य कि गधा कहीं का, है ना। सबने सुना भी होगा, हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना होगा, आप लोगों ने। तो गधे को गधा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इतना माल ढोता है, इतना माल ढोता है, और वो अपने स्वामी की भी उससे बैंक से चोट खाता है, और कहते हैं कि अपनी पत्नी से भी मार खाता है। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि देखो गधा क्या है कि जब हरियाली होती है ना, तो वो हरियाली देख करके पतला हो जाता है। जब खूब बरसात होती है, सब जगह बड़ी अच्छी घास है, क्योंकि गधा ये सोचता है कि अरे इतनी घास है, मैंने कितनी घास खाई, और वो खाता नहीं है, लेकिन घास को देख करके उसका पेट भर जाता है, लेकिन वास्तव में दुबला हो जाता है। और जब बहुत गर्मी होती है, जब सूखा पड़ा होता है और कहीं घास नहीं है, तो वही सोचता है कि इतनी घास मैंने खाई कि देखो घास ही नहीं बची, और वो सोच करके मोटा हो जाता है। तो हमारे प्रभु जी बड़ा अच्छा सुंदर इस विषय में बताते हैं कि देखो एक गधा था, और वो अपने एक और मित्र को मिलने गया, और उस मित्र के पास आया, तो वो जो मित्र था वो ऐसे किसी स्थान पर रहता था जहां पे बड़ा अच्छा सब कुछ खाने पीने को था। ये दूसरा मित्र आया गधा,
और उसको चोट लगी उसके शरीर पे, तो उसने कहा कि तेरे को क्या हुआ? मेरे मालिक ने बहुत आज मुझसे काम लिया, बहुत मारा, तो तू छोड़ करके मेरे पास आ जा। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, फिर देखूंगा। फिर चला गया। फिर 2-3 दिन के बाद आया, फिर उसको बहुत मरियल सा चोट लगी हुई, क्या वो बहुत आज भी मेरे मालिक ने मुझसे काम लिया। तो फिर छोड़ करके आता क्यों? नहीं, मैं नहीं आ सकता। फिर 2-3 दिन के बाद फिर वही हाल। तो बता तो सही क्यों नहीं आता तू? कहते कि देखो, मेरा जो मालिक था ना, उसकी एक बहुत ही सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है उसकी एक, और उस लड़की को उसने एक दिन कुछ कहा काम करने के लिए, तो उसने नहीं सुना और काम सारा गड़बड़ कर दिया। तो उसने कहा, अरे गधी कहीं की, काम ठीक नहीं करेगी ना तो गधे के साथ तेरी शादी कर दूंगा। तो कहता है कि देखो, मैं अभी इसी इंतजार में हूं कि किस दिन वो शादी उसकी मेरे साथ करेगा। तो ये गधा है। तो देखो, वास्तव में हम लोग भी कुछ इसी प्रकार से हैं, कुछ इसी प्रकार से हैं। क्यों? क्योंकि हम भी उसी चीज के लिए किस गधापन अर्थात क्या? इग्नोरेंस। गधा का अर्थ क्या होता है? इग्नोरेंस। तो लेकिन सत्य तो यह है कि हम भी इसी प्रकार से हम अज्ञानता में अपना जीवन जी रहे हैं। देखो, सुनने में थोड़ा कष्टदायक अवश्य लगता है ना, सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब हम लोगों को हमारे गुरुजनों ने भी आदेश दिया हुआ है कि सत्य भले अप्रिय हो, लेकिन उसको अपने भले और सबके भले के लिए बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि यदि नहीं बोलेंगे तो फिर किसी को भी लाभ नहीं होगा। और सत्य तो यही है कि हम लोग जिस चीज को पाने के लिए अपना रात दिन एक कर देते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, जैसे गधा परिश्रम कर रहा था क्योंकि किसी दिन उसको वो लड़की ब्याह में मिल जाएगी। तो हम भी इसी प्रकार से किसी ना किसी चीज को पाने के लिए, इस जगत के सुख ऐश्वर्य को पाने के लिए कितना कठिन परिश्रम करते हैं, कितना कठिन परिश्रम करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं, कोई साधारण नहीं है। और खास करके अमेरिका में तो अपने बिल्स पे करने के लोगों को इतना परिश्रम करना पड़ता है कि लोगों के पास समय ही नहीं है कि एक दूसरे के साथ भी समय बिताने के लिए, अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए। आप लोग जब इंडिया में, अब तो इंडिया में भी सिचुएशन बदल गई। पहले सब, हम लोग को याद है जब हम लोग भी छोटे थे, फैमिली में सब लोग इकट्ठे बैठ करके बहुत अच्छी तरह से समय बिताते थे। मोस्टली जो फादर थे वही काम करते थे और उस समय कोई बहुत ज्यादा उनकी सैलरी भी नहीं होती थी। तो मुझे याद है मेरे जो नाना जी थे, उनकी उस समय मेरे से 250-300 रुपए सैलरी होगी। सिंपल से घर में रहते, लेकिन इतने सब लोग प्रसन्नचित होते थे, इतने प्रसन्न, क्योंकि सब शाम को बैठ करके, सब भाई बैठ गए, सब ने मिल करके जो भी बनाया, खूब सारे बच्चे होते थे, खूब बैठ करके हंस खेल रहे हैं, है ना। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कलयुग का प्रभाव है हम सब लोग कि हम लोगों को, इसको कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा की, जैसे एक रेगिस्तान में जो मृग है ना, वो देखता है कि कहीं सामने पानी है, उसकी तरफ भागता है, वहां जाता है, लेकिन वहां पर पानी नहीं है, फिर आगे भागता है, देखते देखते उसी पानी की तलाश में वो अंत में अपने शरीर को छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से कुछ सुख को पाने के लिए, शारीरिक सुख को पाने के लिए हम लोग इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, और जब उस धन को एंजॉय करने का समय आता है तो हमारे शरीर में ताकत ही नहीं रहती। आप कभी देखें तो ऐसे कितनी कहानियां हैं, लोग बताते हैं, हम लोग जब प्रचार में भी जाते हैं कि प्रभु जी, मेरे फादर थे, वो रिटायर करने के लिए सोच रहे थे कि अब मैं जाकर के रिटायर होऊंगा, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कितने साल परिश्रम करते रहे और रिटायरमेंट होने के कुछ महीने बाद ही वो संसार को छोड़ दिया, है ना। तो ये हम लोगों की एक प्रकार से अज्ञानता ही कि हम अपना बैलेंस नहीं, लाइफ, आजकल लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, है ना। ये प्रभु जी कह रहे थे, कंपनी वाले वर्क लाइफ बैलेंस कह करके बहुत सारा वर्क तो ले लेते हैं, लेकिन लाइफ नहीं छोड़ते है ना। वर्क खूब सारा ले लेते हैं, लेकिन देखो, वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ वर्क और भक्ति बैलेंस भी आना चाहिए, है ना। हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस तो किसी तरह से वो भी नहीं कर पाते, लेकिन साथ साथ में थोड़ा समय भगवान के लिए निकालने का वो भी बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि अंततः जिस चीज के लिए हमें जीवन मिला, कभी आप लोग बैठ करके इस विषय में विचार कीजिए, बिना किसी
के कहने सुनने के, कि मैं इस शरीर में आया क्यों हूं, कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगी, और जो मेरे पास है कि अपने साथ लेके जाऊंगा कि जाऊंगी, है ना। बाकी घर पर और संसार को तो छोड़ो, एक कुर्ते का बटन भी नहीं हम अपने साथ लेकर के जा सकते, है ना। तो इसलिए हम लोग किस लिए आए हैं, कोई तो कारण होगा। जब हमारे हृदय में यह प्रश्न आता है, वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। तब तक हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो कुछ भावुकता के कारण या हमारे फैमिली में कोई ट्रेडिशंस थे उनको फॉलो करने के लिए, तब तक स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत नहीं होती। तभी हम लोग अधिकतर जब मंदिर जाते हैं, लोग सोशलाइजेशन के लिए जाते हैं कि चलो और कहीं नहीं लोग मिलते तो वहां कुछ लोगों को मिलेंगे, थोड़ा सा खाना पीना करेंगे और वापस आ जाएंगे, है ना। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदू भाई बहनों का एक टेंडेंसी बन गई है कि मंदिर जाते हैं सोशलाइजेशन के लिए। उसका भी कुछ प्रभाव है। देखो, मंदिर जाओ, आप ठाकुर जी के दर्शन करो, कुछ कीर्तन सुनोगे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो अभी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो कहां से शुरू होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कि जब हमारे हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, कि इतना अनंत सृष्टि कहां से आई, मैं इसके बाद कहां जाऊंगा, तो वहां से अध्यात्म का आरंभ होता है। और इस सबका वर्णन हमारे शास्त्रों में, इसीलिए शास्त्र है। शास्त्र इसलिए नहीं है कि जो हम लोग कई प्रकार के हम लोग आजकल रिचुअल्स करते हैं ना, आप वास्तव में जब हमारे शास्त्रों को देखें, भागवतम, गीता में कहीं भी रिचुअल्स का कहीं पे भी वर्णन नहीं है। ये तो बाकी पंडितों ने एक बिजनेस के लिए कई रिचुअल्स बना दिए, लेकिन शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। हमारे वेदों में कई जगह पे कच्छ यज्ञों का वर्णन है, लेकिन इस प्रकार के कई रिचुअल्स जो करते हैं, अधिकतर अगर आप शास्त्र देखें वहां पे ज्ञान की बात है, इसी बात को। तो ये जब तक अज्ञानता हमारे हृदय में है, तो हम भी एक प्रकार से क्या है, गधे के नाम है। अब उस अज्ञानता को दूर कौन करेगा? उस अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान गुरु रूप में आते हैं, है ना। संसार दावा नरलिध लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। तो हम लोग रोज सुबह हम लोग जब मंगल आरती करते हैं तो एक गुरु अष्टकम गाते हैं कि गुरु की वंदना करते हुए कि गुरु जो हैं आकर के हमें ये दिव्य ज्ञान देते हैं। दिव्य ज्ञान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से। वास्तव में वे गुरु हैं जो आकर के अपने दिव्य वाणी से हमारी आंखों को खोल देते हैं, हमारी आत्म चक्षु को खोल देते हैं। अभी तो हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन हम वास्तविकता नहीं देख पाते। तो जो बलदेव जी हैं, ये वास्तव में अखंड गुरु तत्व हैं, अखंड गुरु तत्व। ये बहुत डीप विषय है, यदि आप लोग रेगुलर आए सुने, बहुत सुंदर सुंदर ये सब सिद्धांत है। अखंड गुरु तत्व अर्थात गुरु तो एक ही है, कृष्ण ही वास्तव में गुरु हैं और वही बलदेव जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो जितने भी सतगुरु हैं वे सभी भगवान बलदेव के प्रकाश हैं। तो इसलिए जो भगवान बलदेव ने धेनुकासुर को मारा, तो वो क्या इंगित कर रहा है कि जो हमारा ये अज्ञानता का अनर्थ है, वो गुरु की कृपा से वे असुर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम बलदेव जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, श्री बलदेव प्रभु की जय। तो अभी तालवन से हम आपको अगले स्थान पर लेके जा रहे हैं, जिसका नाम है जावट। तो ये सब स्थान वहां पे आजकल तो भक्त लोग बस से जाते हैं, लेकिन एक समय था सब जगह चल करके जाते थे। तो जावट जो है बहुत ही सुंदर स्थान है। अधिकतर लोग इन स्थानों को नहीं जानते। अधिकतर लोग जाते हैं ना तो वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाते हैं तो बिहारी जी का दर्शन करा, एक दो और मंदिर दर्शन करके वापस आ गए, वृंदावन हो गया। लेकिन ब्रजमंड में बहुत कुछ है। तो ये कभी आप लोग चलें, हमारे सनी प्रभु देखो वो प्लानिंग कर रहे हैं कि सब ग्रुप लेके जाएंगे यहाँ ह्यूस्टन से, है ना, और उनके साथ अक्षय प्रभु बैठे हैं कि प्लानिंग करके हम लोग यहाँ से पूरा ग्रुप लेकर के एक बार ब्रजमंडल की परिक्रमा लेकर के जाएंगे। तो वहां पे और वास्तव में आप अनुभव करेंगे। अब मैंने अपने जीवन में गुरुदेव की कृपा से कई बार उनके अनुगत्य में हम लोगों ने ब्रजमंडल परिक्रमा करी और कई लोगों को ब्रज में लेकर के गए। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप
संसार से थोड़ा सा, यदि कृष्ण भक्ति करना नहीं चाहते तो कभी वृंदावन मत जाना, क्योंकि हमारे रूप गोस्वामी ने इस विषय में सबको बहुत जबरदस्त वार्निंग दी है कि देखो, यदि तुम संसार में सुखी रहना चाहते हो तो कभी भूल करके भी वृंदावन मत आना। यदि सुखी चाहते हो, आप सब सुख चाहते हो ना, आपको कि प्रभु जी एक जगह तो ये कह रहे हो, अब ये बोल रहे हो। रूप गोस्वामी कहते हैं कभी वृंदावन मत आना। और अगर वृंदावन आए भी, मान लो कोई तुम्हें जबरदस्त घसीट करके, मेरे जैसा विष्णुदास के कहने पे घसीट करके कोई वृंदावन ले आया, तो केशी घाट कभी मत जाना। और अगर केशी घाट चली गए गलती से, तो वहां पे गोविंद देव जी हैं, उनके दर्शन मत करना। क्यों? क्योंकि दर्शन करे तो फिर मन वहीं रह जाएगा उनके पास। तो परंतु वास्तव में ये ब्रज की महिमा है, और मैंने बहुत ऐसे अनुभव किया है कि लोग जब वहां जाते हैं तो कुछ ऐसा ब्रज का आकर्षण है, वहां कुछ ऐसी रस की धारा है कि आप लोग स्वाभाविक रूप से ही आपको भगवान के प्रति प्रीति आपके हृदय में निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। तो इसलिए अवश्य जाएं। तो ये जावट है। जावट है, किन लोगों ने जावट का नाम सुना है? आपने कम। तो जावट पता क्या है? जावट जहां पे राधा जी का ससुराल है, राधा रानी का ससुराल है। और अब इस विषय में भी समझाने के लिए मैं आपको बहुत संक्षेप में समझाऊंगा, क्योंकि ये समझने के लिए कि राधा जी कौन है, इस विषय में भी कई बार लोगों को संदेह होता है ना। तो देखो, जो राधा है वो कृष्ण से अभिन्न है। भगवान कृष्ण को कहा गया शक्तिमान, और जो शक्तिमान है उनकी कई प्रकार की शक्तियां हैं, और उनकी 3 मुख्य शक्तियां हैं। आह्लादनी, जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, और जो उनकी स्वरूप शक्ति है। स्वरूप मतलब कि अपनी जो शक्ति है उनको कहते हैं श्रीमती राधिका। उन्हीं की जो स्वरूप शक्ति है वो राधा जी का रूप लेती हैं। और जितनी भी देवियां हैं, अभी हम लोग जो राधा कृपा कटाक्ष गा रहे थे उसमें कहा था मखेश्वरी, प्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी, जितनी भी देवियां हैं वो सब राधा जी का ही प्रकाश है, और जितने भी देव हैं वो सब कृष्ण के प्रकाश है। इसलिए भगवान एक ही है, भगवान बहुत नहीं है, भगवान एक ही है। तो राधा जी कृष्ण से अभिन्न है, उन्हीं की स्वरूप शक्ति है, लेकिन लीला के लिए वही एक कृष्ण जो है वो 2 हो जाते हैं। और राधा और कृष्ण के जो संबंध है उसका वैशिष्ट्य ये है कि वहां पे जो प्रेम है, देखो हमारे गुरुदेव कहते थे कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। वास्तव में भगवान है क्या? जो प्रेम की साक्षात मूर्ति है। शुद्ध प्रेम, शुद्ध सात्विक प्रेम की जो मूर्ति है वही भगवान है। तो जो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, जो उनके आपस में, वही वंदनीय है, वही पूजनीय है। और जो हम यहाँ पे लीला देखते हैं भगवान की, इनके अंदर कोई भी काम भावना नहीं है ना। ये तो जिनका शरीर ही नहीं है हम लोगों को जैसा, जो दिव्य हैं, जो सच्चिदानंदमय हैं, वहां पे काम की तो कोई गंध ही नहीं है। कृष्ण को कहा जाता है अखिल रसामृत सिंधु, सब प्रकार के रसों के जो सागर हैं। तो अब रस क्या चीज है, ये भी समझने की बात है कि जब हम भगवान से कुछ संबंध होता है ना, तो वो उसको रस कहते हैं। तो 5 मुख्य रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और माधुर्य में भी 2 रस हैं, स्वकीय और परकीय। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन परकीय भाव जो है, जहां पे राधा कृष्ण का वास्तव में विवाह नहीं होता, राधा जी का विवाह हो गया एक और गोप से जिसका नाम है अभिमन्यु, तो वहां पे एक प्रकार से उनका सेपरेशन हो गया। अब जब सेपरेशन होता है ना, तब प्रेम और अधिक बढ़ जाता है ना। जब आपके हस्बैंड यदि टूर पे जाए, मोस्टली तो आजकल लोग कहते हैं शुक्र है गया कुछ दिन के लिए, है ना। कोई ऐसा सोचता है? कोई हाँ भी नहीं भर रहा, कोई ना भी नहीं कर रहा। लेकिन मान लो बहुत देर के लिए चले गए, है ना, तो पहले कुछ दिन तो शायद नहीं लगेगा, लेकिन जब बहुत दिनों के लिए चले गए तब फिर आपको क्या लगता है, सेपरेशन फील होने लगता है। और फिर जब वो आएंगे ना,
तो उसके बाद वो जो आपस का मिलन है उसमें और भी अधिक आनंद आता है। तो सेपरेशन एक्चुअली मेक्स मीटिंग मच मोर रेलिशेबल, समझ रहे हैं? तो इसलिए कभी कभी दूर जाना अच्छा होता है, क्योंकि उसके बाद जब मिलते हैं तो एक दूसरे की वैल्यू समझ आती है। तो साधारण रूप में समझें, ये है परकीय भाव, कि जहां पे उनका वास्तव में पति पत्नी का संबंध नहीं है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि राधा कृष्ण की क्यों पूजा करते हैं, उनका विवाह तो हुआ नहीं, गंधर्व विवाह हुआ था। लेकिन पहली बात तो समझेंगे कि वही हमारे जैसे साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, वो शक्तिमान और शक्ति है। तो ये राधा जी का ससुराल है जावट, जहां पर वे रहती हैं अभिमन्यु गोप। अभिमन्यु गोप को ये भाव था राधा जी मेरी पत्नी है, लेकिन कभी भी उन्होंने राधा जी को स्पर्श नहीं करा। और यहाँ पे उनकी सासू माँ है जिनका नाम है जटिला, और उनकी देवरानी है, उनकी पत्नी, उनकी वही ना जो हस्बैंड की ननद को कहते हैं कुटिला। और ये जटिला और कुटिला वास्तव में ही बहुत जटिल है और बहुत कुटिल है। तरह तरह से राधा जी को तंग करती हैं और हमेशा आक्षेप करती हैं कि तू छुप छुप करके कृष्ण को मिलने जाती है, और कृष्ण से मिलने के लिए जगह तरह तरह की बाधाएं डालती हैं। और इस कारण से राधा कृष्ण का जो मिलना है थोड़ा मुश्किल होता है। तो मिलने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ती हैं, और उसी में नाना प्रकार की लीलाएं होती हैं। ये इतनी सुंदर लीलाएं हैं और इतनी लीलाएं हैं, इनका वर्णन गोपाल चंपू, गोविंद लीलामृत आदि कई ग्रंथों में है। तो देखो ये है जावट में जाएंगे अभी, तो वहां पे एक सुंदर सा स्थान है जावट में, राधा जी का स्थान है। यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे राधा कांत है, और दूसरी साइड पे जटिला, कुटिला और अभिमन्यु है। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक दो क्योंकि समय कम है तो एक दो बस यहाँ की कथाएं बस सुनाऊंगा। तो एक बार कृष्ण राधा जी को बहुत जबरदस्त मान हो गया, और मान हो गया वो कृष्ण को अब मिलना नहीं चाहते, और कृष्ण उनके विरह में तड़प रहे हैं। तो राधा जी से कैसे मिले, बहुत सोचा। आप ले लीजिए, आपका फोन आ रहा है, आपकी मदद का कुछ ओके। तो हाँ, तो काफी उन्होंने कोशिश करी, लेकिन राधा जी मिलना नहीं चाहती। अब कृष्ण ने क्या करा कि उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, और ब्राह्मण का वेश बना करके भिक्षा मांगने के लिए वे गए जावट में गए और बोले अलख निरंजन, और बिल्कुल जैसे कोई ब्रह्मवादी त्यागी सन्यासी है, और आकर के और कहे कि भिक्षाम देही। अब उस समय जो जटिला थी और कुटिला, वो अपने जटिला जी अपनी बेटी कुटिला के साथ रह करके वहां पे गौशाला में वो कंडे बना रही थी। तो उस समय जब ये आए तो इनको वो भिक्षा देने आई, तो कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में थे वे कहते हैं कि नहीं माता, मैं तेरे से भिक्षा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि तू सुहागन नहीं, मैं केवल सुहागन के हाथ से ही भिक्षा लेता हूं। अच्छा, अब कुटिला की भी शादी नहीं हुई, तो अगर तुम्हारे घर में सुहागन नहीं है तो मैं चला जाता हूं, क्योंकि जो ब्राह्मण है जो भिक्षा देने के लिए आता है उसको केवल उतनी देर के लिए ही एक घर पे रुकना चाहिए जितनी देर में गोदोहन होता है, 3-4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। पहले समय में ऐसा होता था कि जो साधु लोग थे एक बार किसी के घर जाते 3 बार बोलते भिक्षाम देही, और यदि उस समय में किसी ने नहीं भिक्षा दी तो आगे चले जाते थे। तो उस समय फिर उन्होंने जाकर के कृष्ण राधा जी को कहा कि तू जाकर के एक ऐसा कोई ब्राह्मण आया है। तो राधा जी ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जब भी घर से पांव बाहर रखती हूँ तुम मेरे बारे में कई लांछन लगाती हो। तो उनका नहीं बेटी तुम जाओ, क्योंकि यदि हमने उसको भिक्षा नहीं दी, वो ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, कहीं हमारे को कोई श्राप ना दे दे। तो बहुत उन्होंने राधा जी को कहा, तो राधा जी का ठीक है। तो राधा जी ने अपना पल्लू आगे रख करके, आज भी जाएंगे ना तो ब्रज में आज भी वो लोग पल्लू रखते हैं, तो पल्लू रख करके साथ में ललिता विशाखा जी उनके साथ गई, और एक प्लेट के अंदर खूब सारा अनाज, आटा, ये सब चीजें लेकर के वो गई।
अब गई तो ब्राह्मण के पास, तो उन्होंने कहा, तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी बहू हूं। तो मुझे कैसे पता कि तुम विधवा हो, सधवा हो? अब कोई घूंघट लगा करके आएगा तो मुझे कैसे पता तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे लोग मैं ऐसे घूंघट नहीं हटा सकती। नहीं, मैं तो ऐसे दान दूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसे किसी से दान देता ही नहीं, मेरा ये नियम है। तो बहुत कहने पर तो फिर ललिता जी ने कहा कि अरे ये श्राप देगा। तो उन्होंने जब देखा, जब राधा जी ने घूंघट उठाया और वो कृष्ण को देख करके ही पहचान ली कि ये तो कोई ब्राह्मण नहीं है, कृष्ण ही जो बहरूपियां हैं वही ब्राह्मण के वेश में। तो उन्होंने उनकी जो प्लेट में जितना, तो उन्होंने, कृष्ण ने कहा कि हे स्वामिनी जी, आप मुझे जो दान दे रही हैं, आप अपने मान का दान मुझे दे दीजिए। स्मर करल खंडनम मम शिरसी मंडलम। तो ये जयदेव गोस्वामी एक और लीला है, उसमें वो यही गान कर रहे हैं कि आप अपने मान का दान मुझे दे दीजिए। और ये सुनकर के राधा जी हंसने लगी और उस प्लेट के अंदर जो आटा था सब कृष्ण के सिर पर डाल दिया और सब लोग हंसने लगे। तो ये कृष्ण की यहाँ पे हुई जावट में लीला। एक इसी प्रकार से और लीला है। तो वहां पे कृष्ण ने एक बार देखा कि जो उनकी मैया हैं वो एक संदूक के अंदर बहुत सारे कपड़े और सुंदर सुंदर ज्वेलरी रख रहे हैं। तो कृष्ण ने आकर के पूछा कि आप किसके लिए सारी चीजें तैयार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं जावट में राधा जो है उनके पास भेज रही हूँ। तो बीच बीच में जो कृष्ण की मैया कौन है, यशोदा जी, वो कुछ भेंट भेजती थी। किस लिए भेजती थी? क्योंकि रोज वास्तव में राधा जी जावट से आती थी कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए। ये भी इसके पीछे भी एक कारण है। तो क्योंकि जटिला जो हैं वो खुश रहें और राधा जी का आना रोक ना दें, इसके लिए वो बीच बीच में कुछ गिफ्ट्स भेजती रहती थी। तो कृष्ण का अच्छा ठीक है, कौन लेने आ रहा है? उनका अभिमन्यु लेने आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब राधा जी, जो यशोदा जी कुछ काम के लिए इधर थोड़ी दूर गई, तो कृष्ण ने अपने सखाओं को बुलाया, श्रीराम सुबल सखा को, और कहकर के उस संदूक को खोला, उसमें ताला खोला और सारी ज्वेलरी निकाल करके कृष्ण उसके अंदर खुद जाकर के बैठ गए और बैठ गए और ऊपर से उसी प्रकार से ताला लगा दिया। अब अभिमन्यु आया, उठाया, बहुत भारी। अरे आज तो पता जी यशोदा मैया ने कितनी चीजें डाल करके दी हैं। और वो देखो उठा करके लेकर के आए और आकर के अपनी मैया से बोला, जटिला से, मैया ये यशोदा मैया ने भेजा है। तो अरे ये तो उन्होंने राधा के लिए भेजा, उसी के कमरे में जाके रख दे। तो उन्होंने गए और जाकर के राधा जी के कमरे में रखा। राधा जी के कमरे में रखा तो चले गए। उसके बाद राधा जी ने आई, ललिता विशाखा उनकी कई सखियां हैं, तुंग विद्या, इंदुलेखा, इस प्रकार से चित्रा सखी, इस प्रकार से कई राधा जी की सखियां हैं। तो उन्होंने आकर के ताला जब खोला और खोल करके क्या देखते हैं, कृष्ण खुदक करके बाहर निकले। उनको देख करके राधा जी हंसने लगी। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से वे लीलाएं करते हैं मिलने की। इस प्रकार से अनेकानेक लीलाएं, ये नित्य लीला है, एक नहीं ऐसी हजारों लीलाएं हैं जो हमारे आचार्यों ने वर्णन करा है। तो बस यहीं तक रखेंगे। जावट की जय। तो देखो यहाँ पे असल में एक और है, यहाँ पे एक बड़ा ही स्पेशल दर्शन है जहाँ पे राधा जी के साथ कृष्ण काली के रूप में है। काली के रूप में क्योंकि वहां पे उसी समय जटिला कुटिला आ पहुंचे हैं। अब कृष्ण को राधा जी के साथ देकर के फिर तो कहेंगे कि देखो जिस चीज को हम कहती थी कि ये आकर के हमारे घर में आता है, और सब को जाकर के दिखाएंगे कि देखो इस प्रकार से लोग मिलते हैं। तो कृष्ण ने उसी समय काली का रूप धारण कर लिया कि राधा जी तो मेरी पूजा कर रही हैं। यहाँ पे हमारे गुरुजन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत समझाते हैं कि देखो कृष्ण कोई भी रूप धारण कर सकते हैं क्योंकि वे आदि पुरुष हैं, लेकिन जो काली हैं वो उनकी शक्ति की एक अंश है। तो काली और जो देवी देवता हैं वो कृष्ण नहीं बन सकते, लेकिन कृष्ण चाहें तो किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। तो एक बहुत ही स्पेशल यहाँ पे दर्शन है। तो इसके बाद मैं आपको बस एक और स्थान लेके जाएंगे, फिर समय हो रहा है, हम लोग आरती करेंगे। कोकिला वन, ये जावट के बिल्कुल ही पास में है, इसका नाम है कोकिला वन।
कोकिल किसे कहते हैं? कोयल को। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि कृष्ण राधा जी को मिलना चाहते हैं और कुछ दिन हो गए, जब भी राधा जी घर से निकलने की कोशिश करती हैं तो जटिला वहां करके सामने आ जाती हैं और उन्होंने तो प्रण ही कर लिया, अब तो मैं देखूं कि घर से निकलती भी कैसे है। तो उन्होंने घर के बाहर ही एक अपनी चारपाई बिछा करके दरवाजे पर ही जटिला जी बैठती, सोने भी वहीं पे थी, तो हल्का सा भी दरवाजा खुले तो एकदम आहट से उठ करके बैठ जाती थी। तो कृष्ण अब बहुत ही विरह में संतप्त हो रहे हैं, तो कृष्ण ने अब और सब स्कीम्स तो फेल हो गई, तो कृष्ण ने क्या करा, उन्होंने पास ही में जो जावट के बिल्कुल पास ही में है, तो वहां पे पेड़ पे चढ़ करके उन्होंने बहुत सुंदर कुहू 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 ऐसे बड़ी मधुर कोयल की जैसे स्वर होता है वैसे स्वर निकाला। ये सुनकर के जटिला भी सोचने लगी, अरे इतना सुंदर कोयल का स्वर आज तक तो हमने कभी सुना नहीं। उन्होंने अपनी बेटी कुटिला को बोला, देखो ये कौन सी कोयल है। बाहर आके देखी, मैया कहीं नजर नहीं आ रही लेकिन स्वर बहुत सुंदर है। फिर थोड़ी देर बाद उसी प्रकार से स्वर निकाले, तो इस प्रकार से करते करते फिर अंत में ललिता विशाखा जी हैं, उन्होंने बोला, मैया बहुत सुंदर कोई कोयल है, आप कहो तो हम थोड़ी देर जाकर के राधा को लेकर जाकर के एक बार वन में देखें कि कौन सी कोयल है जो ये सुंदर स्वर बना रही है। तो जटिला ने कहा, मैं तो बूढ़ी हूं, मैं तो जा नहीं सकती, जाओ तुम लोग जाकर के देखो। तो इसी प्रकार से तो वे राधा जी को लेकर के आए और यहाँ पे फिर इनका मिलन हुआ। ये वहां जाने का, मंदिर जाने का स्थान है। ये वहां पे बहुत सुंदर मंदिर है जिसके अंदर यहाँ पे राधा, ये राधा बिहारी है, इनका नाम बिहारी जी है, तो राधा बिहारी की जय। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक सूर्य कुंड है और यहाँ पे बनखंडी महादेव का भी मंदिर है। यहाँ पे महादेव शिव जी का भी मंदिर है। जहां पे भी ये लीला स्थलियां हैं सभी जगह पे भगवान शिव जी के मंदिर हैं। और इसी के पास एक जगह है खदीर वन, ये कोकिला वन की बहुत बड़ी परिक्रमा है। मैं आपको वहां पे नहीं लेके जा सकेंगे, लेकिन ये जो आखिरी स्थान है वहीं पास में खदीर वन भी कहते हैं, खदीर वन भी कहते हैं। तो एक और असुर था जिसका नाम था बकासुर। तो एक बार इसी प्रकार से कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने देखा कि पानी पी करके जब वो कुंड से निकले कि आसपास सब जगह हिलने लगी, और देखते क्या है कि वापस वहां पे ये बहुत ही बड़ा बग, अर्थात जिसको कहते हैं स्वान होता है ना, बगुला, तो वो बनकर के यहाँ पे बैठा है और इतनी बड़ी उसका मुंह चोंच, और देखते ही देखते वो कृष्ण को निगल गया। और कृष्ण को निगल गया तो बाकी सब जो सखा थे वो लोग बहुत भयभीत हो गए, और उसके बाद सब लोग रोने लगे, अरे कृष्ण को ये असुर निगल गया। कृष्ण उसके गले में गए और गले में ही जाकर के अटक गए और इतने गर्म हो गए कि अब उससे सहा नहीं गया, उसने उनको उगल करके बाहर फेंका। कृष्ण ने बहुत सुंदर, इसका भागवत में वर्णन है, उन्होंने इसको खींच करके ऐसे करा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो उन्होंने यहाँ पे बकासुर को मारा। जो बकासुर है ये भी इसी प्रकार से एक अनर्थ हमारा, कि जिस प्रकार से हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, डुप्लिसिटी, अनर्थ मतलब कि डुप्लिसिटी या डिसेप्टिव बिहेवियर। तो ये भक्ति में हमारे गुरुदेव कहते थे कि देखो, भक्त को अंदर और बाहर से एक जैसा होना चाहिए। अधिकतर हम लोग आजकल ऐसा संभव नहीं हो पाता है ना। हम लोग जब सोसाइटी में रहते हैं, ऊपर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। ऊपर से किसी की प्रशंसा करते हैं लेकिन अंदर से उसके बारे में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं डुप्लिसिटी। भक्ति में आकर के धीरे 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 ये सब चीजें स्वतः ही दूर हो जाती हैं, अपने आप दे गो अवे। व्हाई? बिकॉज़ जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, जब भगवान का चिंतन करते हैं, तो कृष्ण इतने शुद्ध हैं, उनका नाम इतना शुद्ध है कि वो धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन इस नाम में इतनी शक्ति है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्वात् नाम नामिना, कि भगवान का नाम लेते 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 धीरे धीरे हमारा जो मन है वो शुद्ध होने लगेगा। अभी देखो, हम लोगों को जो भी स्ट्रेस
एक्सपीरियंस होता है। कल हम किसी सत्संग में थे और किसी ने आकर के मुझे बोला, बहुत बड़ी उम्र की थी वो, बहुत बड़ी उम्र की थी, कि सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। तो वही मैं देख रहा था कि देखो वो कम से कम इतनी बड़ी उम्र में भी हम लोगों को शांति नहीं है। तो हमें जो शांति नहीं है, स्ट्रेस फील होता है, बहुत आइसोलेशन फील होता है। अमेरिका में तो आजकल तो अब जैसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वो है ऑफ मेंटल इश्यूज, है ना, मेंटल इश्यूज। इसके ऊपर मैंने ही साइप्रस में कुछ समय पहले पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार किया था। तो ये जो स्ट्रेस है, वो क्यों स्ट्रेस है, वो इसी अज्ञानता के कारण है। हमारे अंदर आनंद का भंडार है ना, आनंद का भंडार है। इसीलिए भक्त लोग जो हैं वो क्यों हर समय प्रसन्न रहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। जो भक्त है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, क्योंकि उसका जो चित्त है वो निरंतर भगवान में लगा हुआ, ना शोचती ना कांक्षती, ना वो किसी चीज की आकांक्षा करता है, ना ही किसी विषय में उसको चिंतन होता है। तो ये वास्तव में भक्ति का एक अमोघ फल है कि जिस चीज के लिए, जिस आनंद के लिए हम सारा जीवन परिश्रम करके भी नहीं पा पाते, वो भगवान के नाम से हमारे को प्राप्त हो जाते। तो इसलिए आप सबसे अंत में यही निवेदन है कि आप लोग अपने दिनचर्या में, सबके जीवन लाइफ्स बहुत बिजी हैं, अपनी फैमिली को देखना, अपनी जॉब देखना, बच्चों को देखना, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो करना चाहिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन साथ ही साथ समय को एडजस्ट करके, है ना, समय को एडजस्ट करके दिन में भले 10 मिनट निकालें, अगर और नहीं तो और कुछ नहीं कर सकते, जो भी आप नाम जाप करते हैं करें। और अगर संभव हो तो ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करें। और मंदिर में आने का प्रयत्न करें। आपके यहाँ से तो मंदिर दूर नहीं है। देखो जहां भी जाते हो, जिस मंदिर में जाते हो, बहुत अच्छा, आप लोग जाओ, मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वहां जाके कथा सुनना, क्योंकि अंत में ये जो ज्ञान ही है वो हमारे को आगे लेकर के जाएगा। किसी दिन कथा सुनते 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 हम लोगों को लगेगा, अरे यही तो सच्चाई थी, यही सत्य था जिसको मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। तो इसलिए प्रयत्न करके, अगर हर संडे नहीं आ सकते, महीने में 1 बार आए या 2 बार आए और आकर के कुछ मंदिर में कथा श्रवण करें। ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किसी का कोई क्वेश्चन है? 2-3 मिनट अगर यदि एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। और नहीं अच्छा नहीं है, चलिए ठीक है। फिर इसका मतलब सब ने मेरी बात मान ली। ठीक है, सबने बात मान ली। चलो देखो, अब सबने बात मान ली। कार्तिक के महीने में तो 10 मिनट सब रोज अपने घर में महामंत्र का जाप करो। महीने में कम से कम 1 बार, ज्यादा नहीं मैं कहता, 1 बार मंदिर आओ संडे के दिन और वहां पे आके कथा करो, आरती अटेंड करो, प्रसाद ग्रहण करो। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग आरती करेंगे। आप लोग के पास जो शीट्स हैं उसके अंदर जो पहले पेज पे है